नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रीजनिंग के ऑल सीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है और ये क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन और आंसर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी और पहली संख्या से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जानते हैं तो इस प्रश्न का किस तरह सॉल्व करते हैं वो देखें। देखिए 17 का क्या किया गया, 17 का संबंध 289 से, उसी प्रकार 23 का संबंध किससे है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को किस तरह सॉल्व करते हैं वो देखें। ये देखो 17 का क्या गया, 17 को जो 17 को ये क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया गया है। 17 का वर्ग कितना, 289 आता है। ठीक है, सेम उसी तरह 23 का वर्ग करेंगे। 23 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 23 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 529 आएगा। 23 का वर्ग आएगा 529। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये प्रश्न है सिटिंग अरेंजमेंट पर। ठीक है, अरे 7 मित्र है। ठीक है, 7 मित्र है जो एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें ए से एक अंतिम छोर पर है और क्यू है ना पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, और ओ और क्यू के बीच में बैठा है। ठीक है, इसे हल करने पर देखो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होता है। देखो ए से एक अंतिम छोर पर है। ठीक है, ए से अंतिम छोर पर हो गया और इसमें कर रहा है क्या कर रहा है, ओ और क्यू। ठीक है, ओ और क्यू के बीच में पी है। ठीक है, यहाँ पर पी है तो ओ और क्यू के बीच में पी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। ठीक है, सेम फिर उसी प्रकार कर रहा है। यू किसी छोर पर नहीं है, कहने मतलब लास्ट में यू नहीं हो सकता। और टी के बाईं ओर कौन सा है, ये आर है। तो टी हो जाएगा कहाँ, लास्ट में हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टी हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा आर, ये बाईं ओर हो गया, और यहाँ हो जाएगा पी हो जाएगा। तो अब कह रहा है क्या, पी के ठीक बाईं ओर, मैंने पी के ठीक बाईं ओर कौन सी है, देखो पी है यहाँ ना, पी के बाईं ओर कौन सी, क्यू है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न ची के स्थान पर सही रूप से आया, कहने का मतलब। तो इस तरह के प्रश्न को किस तरह सॉल्व करते हैं वो देखें। सबसे पहले क्या करना, पी है ना, पी और एन, इसमें अंग्रेजी जो वोवेल होता है वर्णमाला, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, देखिए पी के बाद पी है ना, पी सबसे पी में हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, एन आएगा। ठीक है, एन आएगा ना, और उसी प्रकार हमें एन को हम -3 करेंगे तो कितना एल आएगा, ये भी मिल रहा है। ठीक है, और एल में हम -3 करेंगे तो कितना आएगा, जे आएगा, और जे में हम -3 करेंगे कितना आएगा, एच आएगा। इसी प्रकार कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न होता है, आप मेरे वीडियो पर रहता है तो वीडियो में देख लेना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, एच एस आर होगा कोडिंग डिकोडिंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या को ढूंढना। ठीक है, देखो ये लुप्त है, 4 का संबंध 20 से है। ठीक है, और 20 का संबंध 36, 36 से 52 बना, और 52 के बाद कितना बनना है। तो देखो ये किस तरह का प्रश्न है, 4 में अगर हम 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आ जाएगा ना। ठीक है, और 20 में हम 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, और 36 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 36 में 16 जोड़ेंगे तो कितना 52 आ जाएगा, और 52 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 68 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष पर है। ठीक है, जिसमें कह रहा है सभी जिप्सियाँ जाल है, कहने के बाद सभी जो जिप्सियाँ हैं जाल है, मैंने ये है जिप्सी है, और सभी जिप्सियाँ क्या है, जाले हैं। ठीक है, सभी जिप्सियाँ जाले, कह रहा है सभी जाले घोंसले हैं, कहने का मतलब जो सभी जाले हैं ना ये भी घोंसले हैं। तो यहाँ निष्कर्ष दिया गया सभी घोंसले जिप्सिया, सभी घोंसले जिप्सिया है। ठीक है,
तो इस तरह का जो प्रश्न होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल निष्कर्ष 2 करता है, केवल निष्कर्ष 2 करता है, क्योंकि ये कुछ आ रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग पर प्रश्न है, सभी वर्णमाला को जोड़ के लिखा गया है, ठीक है। देखो पेंसिल का 59 लिखा गया था, पेंसिल को 59 किस प्रकार लिखा है, देखो पी है ना, ई है, एन है, सी है, आई है, एल है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, जोटी होता है, ठीक है। देखो पी अंग्रेजी वर्णमाला में आता है कितना, 16 आता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला कितना, 5 आता है ये। और एन कितना आता है, एन आता है 14 आता है, ठीक है। और सी कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। और आई कितना आता है, तो 9 आता है। और एल कितना आता है, तो 12 आता है, ठीक है। अब सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी को जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा, ठीक है। उस सेम प्रोसेस के साथ इससे भी हल करना है। देखो इरेजर को हम लिखते हैं, ठीक है। देखो इरेजर है ना, तो इरेजर को लिखें ई, ठीक है, ई आर ए एस ई आर है ना। ई को 5, ठीक है, ई हो गया 5 हो गया, अब प्लस कर दिए। फिर है आर को क्या 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कर दिए और ए को 1 लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस कर दिए और एस को कितना लिखे हैं, ये तो एस को हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 लिख दिए, फिर प्लस किए, फिर 5 कर दिए, ठीक है। फिर प्लस किए, फिर 19 हो गया, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 67 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 67 होगा जोड़ने के पर, जोड़ कर देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट पर, ठीक है। इस सब को हल करने के बाद जो सिटिंग अरेंजमेंट में आया सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करना, ठीक है। देखिए उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरा पहला और पहले से संबंध है। तो ताला का संबंध चाबी से, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा, तो घोड़ा का संबंध होगा किससे, रथ से होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग पर प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले देखो इंजीनियर को लिखा गया इस भाषा में लिखा गया, तो इसी प्रकार प्रोड्यूसर को किस भाषा में लिखा गया, देखा। सबसे पहले क्या किया, ये देखो ये पीछे से 2 अंक उठाया था, पीछे से 2 अंक उठाया था, इसी प्रकार मैं भी उठाऊंगा पीछे से 2 अंक उठाऊंगा, तो ठीक है 3 अंक लिखा है। तो 3 अंक कौन सा होगा, आर हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। सेम प्रोसेस हो गया, 3 को उठाया, फिर लिखा है एन आई को लिखा आई एन लिखा है, कहने का मतलब एन आई को आई लिखा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यू डी के लिखा है डी यू लिखेंगे, ठीक है, डी यू लिख दिए, ठीक है। और सेम प्रोसेस के साथ फिर क्या लिखा है ई एन जी, ठीक है, ई एन जी आगे से लिख दिया। तो उस प्रकार मैं भी करूँगा क्या, पी आर ओ, पी आर ओ। तो कौन सी है इसमें, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में असंगत शब्द को चुना, ठीक है। इसमें संगत कौन सा है वो चुनना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आर एस टी होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, क्योंकि ये सीरियल बात से आर पी क्यू आर एस टी, बाकी सीरियल बात से नहीं मिलेगा, बाकी ये सीरियल बात से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है असंगत चुनना है, दिए गए विकल्प में असंगत शब्द का चयन करना है। तो इसमें असंगत कौन सा है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि असंगत कौन सा है जो। तो इसमें जो असंगत है वो है सरसों है, क्योंकि ये सभी धरती में उगते हैं, ठीक है। लहसुन प्याज अदरक ये सब क्या धरती में उगते हैं, बाकी ये है जो ऊपर उगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट पर है, ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट पर है। जैसे ये ब्रीथ पर, ठीक है, ब्रीथ है ना, चारों ओर गोलाकार मेज है, तो इसी प्रकार एज कितना 6 लोग बैठा है ना, कितना है 2 4 6 8 लोग हैं। तो उसी प्रकार 8 को हम अति लाइन खींच लेंगे, ठीक है, 8 को लाइन हो गया। तब क्या कर रहा है प्रश्न, एफ के सामने ए बैठा है, करने का मतलब ए के सामने एट बैठा है, तो ये फिर यहाँ बैठा दिए, इसके सामने जस्ट है कौन सा ये है, ठीक है। अब क्या फिर कर रहा है, और बी के दाईं ओर है, कहने का मतलब जो है ये है ना,
जो बी के दाईं ओर, कहने का मतलब ये है एफ है जो बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर हो गया, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, और बी के दाईं ओर तीसरा है, बी के दाईं ओर तीसरा है, ये कौन है, तो ए है। ए के बारे में बोल रहा है, एफ के सामने है और बी के दाईं ओर तीसरा हो गया, बी के दाईं ओर तीसरा, ए के दाईं ओर तीसरा हो गया ना। अब देखो, अब क्या कर रहा है उसके बाद, फिर कर रहा है एफ और डी के बीच में जी है, एफ और डी के बीच में जी है, तो डी हो जाएगा कहाँ, डी हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है, हो गया। फिर है ई कर रहा है सी और ए के बीच में, ई है सी और ए के बीच में, कहने के बाद सी यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो खाली नहीं है, सी और ए के बीच में कौन सा, ई है। अब बच गया कौन सा, एच बच गया, तो पता चल गया कैसा स्थिति में। फिर ई के सामने पूछ रहा है, तो ई के सामने कौन है, ई के सामने जी है, ई के सामने कौन है, जी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है, ठीक है, दिए गए विकल्प में सही होगा कौन सा, तो इस पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, GNR होगा, ठीक है। सोल्व करके देख लेना, सोल्व में बता दूँ कैसे। देखो डी लिखा हो ना, डी में हम 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, डी में 5 जोड़ेंगे तो एच आएगा, ठीक है, और एफ में हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, एफ में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एल आएगा। देखो सेम प्रोसेस इसी प्रकार चलेगा, इस पर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपव्यय करना, ठीक है, अपव्यय करना यानी लूटना है, ठीक है, लुटाना है, उतारना माने नीचे आना। आज के लिए बस इतना।